प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.1। जो लोग नहीं थे प्रेजेंट बेसिक को तो भी कोई इश्यू नहीं है, प्रैक्टिस सेट इतना इजी है कि समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ एम क्यूब। क्वेश्चन हमारे पास बीट नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट यानी वेरिएबल से पहले आने वाला नंबर। जैसे यहां पर देखो, यहां कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जहां वेरिएबल नहीं है सिर्फ नंबर है उसे बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट। ये वेरिएबल है यम, यम वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्या है? तो यम का कोएफिशिएंट क्या हुआ? यहां यम क्यूब के सामने क्या है? -√3 है, तो यम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ? यहां यम क्यूब का कोएफिशिएंट यम स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5, यम का कोएफिशिएंट और ये 1 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? और वेरिएबल से पहले कुछ नहीं मतलब 1 होता है। क्या होता है? हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ यम क्यूब। सिर्फ यम क्यूब का कोएफिशिएंट बोलना है, यानी एम क्यूब से पहले आने वाला नंबर। एम क्यूब से पहले क्या है? 1। द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज 1। क्लियर है? यहां पर द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज, एम क्यूब से पहले क्या आ रहा है? -√3। यहां पर द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज -2/3। समझ में आ रहा है क्या सभी को? सिर्फ एम क्यूब से पहले आने वाला नंबर लिखना है, वही कोएफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 3, बीट नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसमें एक्स आना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट वन, मोनोमियल विद डिग्री 7। डिग्री क्या है ये बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं मोनोमियल कैसे लिखना है। मोनोमियल मतलब क्या? ये हमने सीखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, जिसमें एक ही टर्म हो वो, जिसमें 2 टर्म्स हो वो, 3 टर्म्स, 4 या उससे ज्यादा। तो अब हमें मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल यानी जिसमें एक टर्म हो, जैसे 2x, एक ही टर्म है, कोई साइन नहीं है। अब इसका पावर कितना होना चाहिए? तो इसका पावर ले लो 7। हो गया ये मोनोमियल विद डिग्री 7। ठीक है। नेक्स्ट, बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल लिख दो पहले, जैसे x - 10 एक बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म आ गए, बाइनोमियल है। x आ गया क्योंकि x हमें चाहिए इसलिए x के साथ लिख रहे। बाइनोमियल हो गया। डिग्री कितना चाहिए? तो यहां लिख दो 35। ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, थर्ड वन। ट्राइनोमियल यानी क्या? जिसमें 3 टर्म आते हो, जैसे x + y + z, या x + y + 10 लिखो, या x + 2 + y लिखो, कुछ भी चल जाएगा, 3 टर्म होने चाहिए बस। अब इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कहीं और स्क्वायर, क्यूब ऐसा लिख सकते हो, सबसे बड़े पावर को डिग्री बोलते, बट इजी वे में लिखोगे तो ऐसा है, x + y + z और डिग्री है 8। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है जिसके हमें डिग्री लिखना है। डिग्री यानी क्या? डिग्री यानी जो सबसे बड़ा पावर है पॉलिनोमियल में वो डिग्री हो जाता है। अगर पावर नहीं दिया है, अगर किसी वेरिएबल का पावर नहीं दिया है तो वहां पे पावर 1 होगा, और अगर किसी नंबर का पावर नहीं दिया है तो वहां पे पावर 0 होता है। जैसे इसका कोई पावर नहीं दिया तो 0 है। कोई और पावर दिख रहा है क्या? तो यही आंसर है, डिग्री इज 0। यहां पे पावर दिया है, कितना है? सो द डिग्री इज, यहां पर पावर, कोई और पावर तो है नहीं, इसलिए द डिग्री इज 2। यहां देखो, यहां हर एक टर्म का पावर होता है। ये टर्म का जो पावर है, ये टर्म का पावर है 10, ये टर्म का क्या पावर है? 0। किसी भी नंबर का पावर नहीं दिया मतलब 0। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन सा है? तो द डिग्री इज, यहां देखो ये एक टर्म है पूरा, ये 2 अलग और p अलग नहीं है। 2 का डिग्री 0, p का डिग्री 1 ऐसा नहीं होता है, पूरे टर्म का जो है पावर होता है। तो यहां पूरे टर्म का पावर क्या है? 1, और इसका दोनों में बड़ा, तो डिग्री इज, यहां पावर कुछ नहीं मतलब
यहाँ 1 है पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सबसे बड़ा तो डिग्री इज। यहाँ देखो ये पूरे टर्म का पावर देखना पड़ेगा, ये पूरे टर्म का पावर देखना पड़ेगा और ये पूरे टर्म का पावर देखना पड़ेगा। यहाँ पे पावर 1, x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, z के ऊपर 1। तो ये एक ही टर्म में 3 बार 1 1 1 आ गया, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इस टर्म का पावर है 3, इस टर्म का पावर है 2, इस टर्म का पावर है 1, सबसे बड़ा सो द डिग्री इज। इस टर्म का पावर बोलो 10, इस टर्म का पावर बोलो 6, 6 कहां से आए, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और इस टर्म का पावर है 2, सबसे बड़ा सो द डिग्री इज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ड ऑन डिग्री वाले देखे, जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर। जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 हो और जिसका डिग्री 3 हो वो डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर। यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1, और 1 का पावर कुछ नहीं मतलब सबसे बड़ा पावर। तो इसका डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का, इसका डिग्री कितना है 2। तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हुआ, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या सभी को? यहाँ डिग्री देखो, p का डिग्री नहीं दिया है तो p का डिग्री तो मैक्सिमम वही है, तो कौन सा हुआ, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ y का पावर 1 और हाफ का पावर नहीं दिया है तो 0, सबसे बड़ा 1 यानी इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ m का पावर 3, यहाँ m का पावर 2, यहाँ m का पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ √7 का पावर कुछ नहीं मतलब 0, सबसे बड़ा 3, तो कौन सा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ एक ही टर्म दिया है, इसका पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और लास्ट वन में पावर दिया है 3 तो क्यूबिक। इसमें कितने टर्म्स है वो नहीं देखना है, डिग्री देख के डिसाइड करना है। क्लियर? बीट नंबर 6, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी टू राइट द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पावर। उनको पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, अब पहले पावर डिसाइड कर लेते हैं। m का तो पावर दिया है 3 का पावर नहीं दिया है तो 0, और यहाँ m का पावर नहीं दिया है तो सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है उसे बोले स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ बोलो, सबसे बड़ा पावर m3, उसके बाद 5m⁻1, उसके बाद यहां देखो, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि क्यूब के बाद पावर 3 है, उसके बाद पावर क्या आना चाहिए था, जो कि इसमें है क्या, तो नहीं है, तो हम उसको पुटअप करेंगे। कैसे पुटअप करेंगे वो देख लो। यहां लिख दो m3 का m3, ये सेम रहेगा प्लस 5m⁻1 प्लस 3⁻0 सेम रहेगा। यहां जो पावर 2 आना चाहिए जो नहीं है उसको हम लिखेंगे 0 के साथ। 0 इसमें वेरिएबल कौन सा है, सो 0m²। क्लियर है? तो जो नहीं है वो 0 के साथ आ जाएगा। तो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। यहाँ y का पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ हाफ का कोई पावर नहीं मतलब 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, y⁻5 प्लस 2y⁻4 प्लस 3y³ हाँ माइनस y² माइनस 7y⁻1 माइनस ½ क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें बोला है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट यानी क्या, हमें पता है वेरिएबल से पहले आने वाला नंबर, तो इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो सबसे बड़ा यहाँ कोई पावर नहीं मतलब 0 है। सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3। तो लिख दो x रेज टू 3, x के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 3 के बाद पावर कौन सा होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जो कि है क्या? तो क्या लिखूं? 0x स्क्वायर। 0 से पहले हमेशा प्लस ही आएगा। अब 2 के बाद पावर क्या होना चाहिए था? 1 है क्या? तो फिर प्लस 0x रेज टू, अब 1 के बाद क्या आता है? 0 आता है। तो 0 तो है अपने पास, -2 रेज टू 0। क्लियर है? अब इसके सिर्फ कोएफिशिएंट लिख दो, वो कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। कोएफिशिएंट यानी सिर्फ नंबर्स। x क्यूब से पहले क्या है? 1, उसके बाद 0, उसके बाद -2। क्लियर? हाँ, अब इसका देखो, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब y का पावर 1 के बाद क्या आना चाहिए था? 0 नहीं आ रहा है पावर। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 5y रेज टू 1 प्लस 0। क्लियर है? हाँ, 0 y नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 लिख देंगे। तो यहां पर कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा? 5, 0। क्लियर है सभी को? लास्ट में अपने को एक नंबर चाहिए ही है। अगर नंबर नहीं है तो अपन 0 लिख देंगे। 0 का पावर 0 नहीं होता है। 0 का पावर 0 नहीं आ सकता है, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 7, 3rd और 4 देख लो इसके आंसर्स। यहां पावर दिया है 4, यहां पावर दिया है 2, 7 का कोई पावर नहीं मतलब 0। किसी भी नंबर का कोई पावर नहीं मतलब 0। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 4 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2m रेज टू 4। 4 के बाद पावर क्या आना चाहिए था? है क्या अपने पास? तो लिखेंगे प्लस 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर। स्क्वायर के बाद आना चाहिए था 1, जो नहीं है। प्लस 0m रेज टू 1 प्लस 7 रेज टू 0। कोएफिशिएंट फॉर्म बोलो क्या आ जाएगा? 2, 0, -3, 0, 7। इसका कोई पावर नहीं दिया है, नंबर का कोई पावर नहीं आने। स्टैंडर्ड फॉर्म वही आ जाएगा -2/3। कोएफिशिएंट फॉर्म भी वही आ जाएगा -2/3, क्योंकि कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है। क्लियर? वही क्वेश्चन वही आंसर। राइट द फॉलोइंग इन द, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कट करो, रॉन्ग गलती से आ गया वो, उसमें आना चाहिए था इंडेक्स फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन इंडेक्स फॉर्म लिखो। ये इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को। इंडेक्स फॉर्म यानी क्या? इंडेक्स फॉर्म यानी देखो, इससे पहले कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा है। कोएफिशिएंट फॉर्म यानी सिर्फ नंबर्स। इंडेक्स फॉर्म यानी नंबर्स के साथ हमें वेरिएबल्स लगाने। तो अब यहां पर जो लास्ट नंबर है उसको छोड़ दो, लास्ट नंबर ही रहेगा। उससे पहले जो 2 नंबर है उसके साथ वेरिएबल लगेगा। तो यहां वेरिएबल लग के पावर होगा 1 और यहां वेरिएबल लग के पावर हो जाएगा 2। कोई भी वेरिएबल लगाओ, x लगाओ, z लगाओ, a लगाओ, p लगाओ, q लगाओ। x लगाते 1x स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि यहां पावर 1 लग रहा है, यहां पावर 2। हाँ, प्लस 2x रेज टू 1 प्लस 3। लास्ट का नंबर सिर्फ नंबर ही रहेगा। ये देख लो, समझ में आ जाएगा। ये देख लो, ये नंबर को छोड़ दो, यहां पावर 1, ये नंबर के साथ पावर, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। जिसको नहीं समझ रहा है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर, यानी क्या आ जाएगा? 5a रेज टू 4 प्लस 0a रेज टू 3 प्लस 0a स्क्वायर प्लस 0a -1। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका बोलो क्या आ जाएगा? इसका पावर 0, 1, 2, हाँ बोलो, -2m क्यूब, हाँ, प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m रेज टू 1 प्लस 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लिख कर ले लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो रह गया था हमारा कल।
इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखना है बाइनोमियल, यहाँ लिखना है ट्राइनोमियल, यहाँ लिखना है मोनोमियल, यहाँ लिखना है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। हमें पता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स होते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो वो क्या है? तो एक ही टर्म किसमें किसमें दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। अब इसके पावर से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। बाइनोमियल यानी जिसमें किसमें किसमें दिख रहे हैं? दो टर्म, एक्स प्लस 7 एक है, एक्स क्यूब प्लस 9 एक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये तीन बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 एक ही है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी जिसमें पावर मैक्सिमम 2 हो, यानी डिग्री 2, x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और 3x स्क्वायर प्लस 5x। नेक्स्ट क्यूबिक यानी जिसमें डिग्री 3 हो, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और x क्यूब प्लस 9। लीनियर जिसमें पावर 1 हो, डिग्री 1 हो। ये है हमारे आंसर्स क्वेश्चन नंबर 9 के, ठीक है।